हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपना कॉलेज वाला में। मैं रवि कुमार। काफी दिनों से मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ पा रहा था डब्ल्यूबीजेई से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड कि क्या सिलेबस कवर करना है, कैसे कवर करना है। तो मैंने अभी काफी दिनों से वीडियो डालना चालू कर दिया है। इसमें मैंने बताया कि एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया, डेट आ गया, करेक्शन डेट आ गया, काउंसलिंग को लेकर अभी कुछ भी नहीं सोचना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एटलीस्ट 2 मंथ अप्रोक्स बचा हुआ है, 2 मंथ से भी मिनिमम बचा हुआ है आपको डब्ल्यूबीजेई एग्जामिनेशन का, जो अप्रैल और लास्ट और मई स्टार्टिंग वीक में अप्रोक्स होने का चांस है, विद टेंटेटिव डेट है। तो मैं अभी आपको गाइड करूंगा सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट वाइज कि क्या सब्जेक्ट में कैसा सिलेबस रहेगा। उसके बाद मैं आपको काफी चीजों में डिस्कस करूंगा, सिर्फ सिलेबस के बारे में ही नहीं बताऊंगा कि क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या चीज करना है। तो मैं आपको आज की पॉइंट लिखता हूँ, उस की पॉइंट को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा एक समय तक, कि उसमें डिटेल में जाने के बाद डिस्कस करूंगा, और किस किस पॉइंट पे हाईलाइट करना है वो मैं सर्कल करूंगा, ताकि आप उसको मार्क करें और एग्जामिनेशन हॉल में उसको एटलीस्ट ध्यान में रखें, वो प्रैक्टिस आप शुरू से करें। तो अभी की पॉइंट में लिखता हूँ कि क्या क्या आपको जरूरी की पॉइंट में अगर मैं लिखूं कि क्या क्या चीज पे हाईलाइट करना चाहिए, एक सेकंड में आपको लिखता हूँ। की पॉइंट में लिखो तो की पॉइंट, इसको स्टार कर लीजिए कि ये हर एक एग्जाम में आपको जरूरत पड़ता है, हर एक एग्जाम में आपको ये इस पॉइंट को माइंड में मेकअप रखना पड़ता है, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में सक्सेस कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं। पहला है कि सिलेबस, सिलेबस फर्स्ट। दूसरा आपको रखना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब कब कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको मैं हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, ये आपको जो की पॉइंट बता रहे हैं ओनली फॉर डब्ल्यूबीजेई 2 मंथ के लिए, बस उससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस इतना, इसमें इतना ही मैं वो सिलेबस के बारे में, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, ताकि आप उस टॉपिक को ही सिर्फ पढ़ के जाए तो अच्छा से अच्छा स्कोर करके लेके आए। बाकी जो सेकंड पॉइंट से जो भी मैं 5 पॉइंट से लिखाऊंगा वो एज ए जनरल रहेगा, जो किसी भी आप एग्जाम में किसी भी टाइम में उसको मेकअप कर सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं, लेकिन वो माइंड में रखना बहुत जरूरी है। अगर तीसरा देखें तो एग्जाम प्रेशर। अब आप बोलेंगे कि एग्जाम दिए नहीं तो एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, तो ये सब चीज पहले देख के जाना है, सब चीज पहले करना है, मॉक टेस्ट में करना है, घर पे बैठ के आप टेस्ट लगा रहे हैं अगर तो घर से करना है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है तो आपको वहां एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना है। फिर करना है लास्ट टाइम जो आपका ओनली है सो लिमिटेड रिसोर्स में मैं आपको काफी चीज डिस्कस करूंगा। लिमिटेड रिसोर्स में मैं काफी चीज डिस्कस करूंगा, कहने का मतलब है कि आप अब सेग्रीगेट करना चालू कर दे, जो आपका रिवीजन हो चुका है उसी को लेके और उसी को रिवीजन करें, एक्स्ट्रा नथिंग, कुछ भी मत पढ़े। ये चीज में है, मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, हर एक एक डिटेल, एक एक टॉपिक पे आपका वीडियो आएगा। 5 मिनट, ज्यादा मिनट नहीं, 3 से 4 मिनट में, ज्यादा लेंदी वीडियो खींचूंगा नहीं, क्योंकि एक शॉर्ट एंड क्रिस्प जो भी डायरेक्ट कंटेंट दूंगा, ताकि आपका भी टाइम कम है और वैसे भी मैं आपका टाइम ज्यादा लूंगा नहीं ये सब चीज पे। फिर है रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो ये चीज आपका हो गया, जो 2 मंथ में आपको ये चीज करना है किसी भी हाल में, तभी आप एटलीस्ट 50 to 60 डब्ल्यूबीजेई में स्कोर कर पाएंगे, तो एक अच्छा स्कोर रहेगा अच्छे कॉलेज में पहुंचने का। अच्छा स्कोर ये कैसे सेग्रीगेट करेंगे, कैसे स्कोर आएगा, किस क्वेश्चन से कितना उठाएंगे, कितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो चीज मैं आपको आने वाला वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज मैं आपको सिलेबस, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। सिलेबस सिलेबस में सारा सिलेबस मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस डिस्कस करूंगा, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं, सिर्फ ओनली, क्योंकि आपके पास ओनली 2 मंथ है, मिनिमम लेस देन 2 मंथ। 2 मंथ से ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी हम इसको लेस देन 2 मंथ करते हैं, क्योंकि समय को माइनर लेके चले। और आप अभी एटलीस्ट, कोई बोलेंगे कि शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे टिक मार देना है, वैसे टिक मार देना है,
1 2 3 में टिक मार देना है, दो लगातार दो, फिर लगातार 3 में 3 टिक मार देना है, एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अभी से मिनिमम 6 से 7 घंटा, मिनिमम 6 से 7 घंटा जरूर पढ़े। 6 से 7 घंटा, इससे एवं क्रॉस कर जाए 8 10 घंटा कर दे, लेकिन 7 से 8 घंटा मिनिमम जरूर पढ़े। इसमें से आपको मैं बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट में, ये सब चीज में सारा डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिलेबस पे डिस्कस कर लेता हूँ, सिलेबस क्या क्या होना चाहिए, किस किस टॉपिक से क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये चीज। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। अगर हम इस पार्ट का बारे में बात करें तो ये सिलेबस पे डिस्कस रहेगा। सिलेबस ऑफ WBJE ओनली फॉर लास्ट टाइम के लिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना। लास्ट टाइम फर्स्ट होना चाहिए मैथ का। अगर डिस्कस करें, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मैं सेग्रीगेट कर दूं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो WBJE में पेपर 1 में आता है। पेपर 1 अकेला, पेपर 1 में, इसमें कुछ पेपर 1 में एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट नहीं रहता। और दो, यहां मैं लिखता हूं, दो जो पेपर 2 में आता है, पेपर 2 में इसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा। केमिस्ट्री में भी 3 आता है, मैं डिस्कस कर देता हूं सारा। ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। अब इसमें से कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है वो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिजिक्स में कौन सा कवर करना है, मैथ में कौन सा कवर करना है, ये मैं आपको अभी डिटेल में कवर करके बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक को आप अभी उस टॉपिक को रिवीजन करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर जेई का नहीं, जेई का एडवांस लेवल हो जाएगा आपको। अगर टाइम आपके पास है, आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रिवीजन, तो आप जेई पे जाए। नहीं तो WBJE का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करें, निकाले, प्रिंट करें, मार्केट से कर दे, जहां से कर दे, कोचिंग से कर दे, उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि मैथ का क्वेश्चन जेई से लो रहता है क्वालिटी में, क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहेगी। नियर अबाउट ये आपका 100 क्वेश्चन के अप्रोक्स रहेगा या 80 को, मतलब कि क्वेश्चन काफी ज्यादा रहते हैं मैथ में। एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं, क्योंकि वेरी किया है कुछ सालों में इधर। मैंने अभी 4 से 5 साल पहले मैंने WBJE दिया था। सो आप इस चीज को पकड़े कि क्या क्या टॉपिक कवर करना, और मैं जो बताऊंगा जो आज टॉपिक, सिर्फ उस टॉपिक को सिर्फ रिवीजन करे, बनाए क्वेश्चन, बाकी किसी टॉपिक में मत भटके। क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय है और मैक्सिमम स्कोर गेन करना है अगर अच्छा कॉलेज में पहुंचना है। और लास्ट टाइम मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूं, अभी से ही सुनिश्चित करें, अभी से ही माइंड मेकअप करें। अगर अच्छा कॉलेज मिला तो आप अच्छा कंपनी, अच्छा प्लेसमेंट में पहुंच सकते हैं, अच्छा पैकेज में पहुंच सकते हैं। अगर आप खराब कॉलेज से किए, नहीं हो पाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा, मैंने अपने खुद पे देखा। इसलिए अभी से ही माइंड मेकअप चले करे कि हमको बेस्ट कॉलेज में पहुंचना है। प्राइवेट में पहुंच रहे तो प्राइवेट का बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच, ये चीज माइंड मेकअप करके चले। तो वो चीज को लेकर आपको भी स्कोर गेन करना होगा। और अभी किसी काउंसलिंग, किसी कॉलेज रिव्यू पे मत जाए, कुछ मत करे अभी। मैं कॉलेज रिव्यू भी लाऊंगा, काउंसलिंग सपोर्ट भी करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई डिमांड पे नहीं होगा। जो मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा। इवन आपको अगर नहीं हो पाएगा तो मैं खुद काउंसलिंग कर दूंगा, आपके बेस्ट जो भी मार्क्स सीट आ रहेंगे उसके बेसिस पे मैं आपके लिए। किसी को डायरेक्ट एडमिशन है वो भी मैं करवा दूंगा, लेकिन विदाउट कॉस्ट। हम कोई नहीं लेंगे, कुछ पैसा नहीं लेंगे, बस आपका सही गाइडेंस आपको सही जगह पे बस पहुंचा दे। बाकी कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी काफी कुछ है। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं पेपर, मैथ का पेपर के बारे में। अगर प्राइमरीली फोकस करें तो इसमें आप अलजेब्रा पे फोकस करें। अलजेब्रा, अलजेब्रा का काफी अच्छा वेटेज रहता है अलजेब्रा। फिर ट्रिगोनोमेट्री पे फोकस करें, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री पे फोकस करें। फिर उसके बाद आप करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने बोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई ये चैप्टर नहीं है, ये एक बंडल ऑफ चैप्टर है जिसमें काफी कुछ आता है जो आपको अभी तक पता होगा, क्योंकि आप लास्ट टाइम में और एग्जाम देने वाले हैं। जो अगले साल WBJE देने वाले हैं उसके लिए भी है ये, कि इसको आप स्टार्टिंग में कवर करें इस सब चैप्टर को। फिर उसके बाद जो भी कम वेटेज चैप्टर है उस पर फोकस करें और लास्ट टाइम इसको प्रॉपर रिवीजन करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको डिस्कस करूं तो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आएगा।
सर्कल आएगा, पैराबोला आएगा, हाइपरबोला आएगा, हाइपरबोला आएगा। तो ये सब जो आपका चैप्टर है, ये सब, ये तो खास कर स्ट्रेट लाइन और सर्कल, ये हाईलाइटेड टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना आता है, 5 से 10 क्वेश्चन आना चाहिए दोनों मिलाकर, 10 क्वेश्चन तो मिनिमम है। तो इसलिए आप इसको कवर करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर उसके बाद करें तो ज्योमेट्री, जियोमेट्री, जियोमेट्री, ये सब चीज हो गया आपका हाईलाइटेड टॉपिक। और एक लास्ट टॉपिक है जो आता ही है, कैलकुलस, इंटीग्रेशन आएगा, ये सब सारा को कवर करें। ये चीज आपका हो गया मैथ का, जो एटलीस्ट ये सब पोर्शन कवर हो, फिर उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तब आप जाके उसको कंप्लीट करें अगर पोर्शन को, और उसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने काफी और भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया है, बाकी अलग डब्ल्यूबीजेई, एसआरएम, वीआईटी, कीट, जेई मेन, काफी कुछ दिया एग्जाम में। तो मुझे पता है कि आपको कितना भी पढ़ लेंगे, आप कितना भी रिवीजन कर लेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्पेशली अगर हम मैथ के बारे में डिस्कस करें, मैथ, तो आप नहीं स्कोर कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे स्कोर। इसलिए जितना से जितना क्वेश्चन, जितना जितना पेपर भर सकते हैं आप अपने डेस्कटॉप पे, अभी जितना से जितना आप पेपर भर सकते हैं अपने डेस्क पे, स्टडी टेबल पे, उतना पेपर भरे मैथ में, उतना रगड़े अपने आप को, जितना रगड़ेंगे उतना आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। ये चीज करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कहीं ना कहीं से आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है। इसलिए आप ध्यान रखें, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये चीज सही है। अब फिजिक्स में अगर मैं डिस्कस करूं, फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में अगर बात करें तो फिजिक्स में अगर हम 11th पोर्शन का बात करें, 11th क्लास का, 11th क्लास का, तो एक सबसे बड़ा होगा, अगर जो सीरियस स्टूडेंट होगा उन्हें पता होगा कि मैकेनिक्स, मैकेनिक्स एक सबसे बड़ा अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें से एक चीज नहीं आता है, काफी कुछ आता है, एक मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की बात करें, ये 11th का है, ये आप 11th में कवर करें। फिर उसके बाद थर्मोडाइनेमिक, थर्मोडाइनेमिक, डायनेमिक, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, नहीं लिख पा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप नोट भी कर सकते हैं, थर्मोडाइनेमिक आपका हो गया। ये 11th का मैं आपको बता रहा हूँ। 12th में जाए तो मैग्नेटिज्म, 90 मैग्नेटिज्म हो गया आपका। मैग्नेटिज्म के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ये जो मैं चैप्टर लिखा रहा हूँ, आप इसको कवर करें, किसी भी हाल में कवर करें। और एक सबसे बड़ा 12th का चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। आपका मैकेनिक्स में टाइम लग सकता है, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई कैलकुलेशन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन आता है मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट इन फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। बोथ आर आल्सो। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छा है, किरचॉफ्स लॉ, करंट फ्लो, ओम्स लॉ, मतलब काफी मजा आता है पढ़ने में। ये सब मैकेनिक्स थोड़ा मेरा वीक था, लेकिन ये काफी कुछ बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, इंटरेस्ट भी आता है, मजा आता है ये सब पढ़ने में आपको। सो आप इस सब सब्जेक्ट को कवर करें, इसको कभी छोड़े मत, क्योंकि यही सब सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा, 100% इससे ही क्वेश्चन आएगा। अदर कोई सब्जेक्ट और छोटा छोटा जो भी चैप्टर आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आपके पास वैसे भी लिमिटेड समय है। सो आप बी फोकस और उसी पे प्रिपेयर होने का कोशिश करें। बाकी एक्स्ट्रा भी बहुत वीडियो आएंगे, बहुत यूट्यूब चैनल है, बहुत मिस्ड गाइडेंस है, हमको पता है, मैंने देखा है सब चीज, और मैं अभी भी देखता हूँ। तो एक छोटा सा वीडियो को लंबा खींचते हैं, ये करते करते बहुत समय गैप्स होता है, मतलब लैप्स होता है एक दूसरे का, काफी कुछ जो भी है। अब जो सब लोग का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे बहुत सारे स्पॉन्सरशिप भी आए हैं कि हाँ आप मुझे स्टूडेंट एडमिशन कराते, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कमीशन मिलेगा, उसका लिटरली मैं बोलूँ, अंदर से बोलूँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना है। क्योंकि जब आप रात में सोते हैं ना, तो इस दिमाग से सोए कि आपने कुछ आज अच्छा किया, किसी 2 लोग को हेल्प किया है, इस दिमाग से नहीं सोचे कि हाँ 2 लोग को किसी का पॉकेट पैसा निकाल के और अपना पॉकेट भरे और सामने वाला किस तरह गिरा रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये चीज नहीं सही सूट कर पाएगा। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ लोगों का सही है, वो अलग चीज है। तो सो कनेक्ट, आप उस लोगों से कनेक्ट कर पाए ताकि जो आपको सपोर्ट करे, आपको मोटिवेट करे आपकी करियर ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ में, प्रोफेशनल ग्रोथ में। सो आप वो देखिए वो चीज,
क्योंकि आप लोग अब समय के साथ अब प्रोफेशनल लाइन में जाएंगे, जो भी इंजीनियरिंग में घुसेंगे वो प्रोफेशनल लाइन में धीरे धीरे घुसेंगे, क्योंकि 2-3 साल 2 साल के बाद आप इंटर्नशिप करेंगे, फिर उसका कैंपस प्लेसमेंट में बैठेंगे, कंपनी में जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ बनाएंगे। तो वो सब चीज आपको धीरे धीरे बिल्ड करना होगा, कांटेक्ट करना होगा प्रोफेशनल लोगों से। तो अगर हम ऑर्गेनिक के बारे में बात करें, अब केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री में थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है, क्योंकि केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, लेंदी सब्जेक्ट भी, क्योंकि इसमें 3 पोर्शन हो जाता है, ऑर्गेनिक हो जाता है, फिजिकल हो जाता है, इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा हार्ड लोगों को ऑर्गेनिक पड़ता है, क्योंकि इसमें इतना एक्सेप्शनल आता है, एक्सेप्शन बहुत सारे चीज आता है। अगर हम नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें, नोमेनक्लेचर लोगों को इजी होता है क्योंकि ये स्टार्टिंग सब्जेक्ट नोमेनक्लेचर। फिर उसके बाद होता है मेसोमेरिज्म, होता है मेसोमेरिज्म हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, ये सब मेसोमेरिज्म में लिख देता हूँ, आप समझ जाना। मेसोमेरिज्म हो गया। तीसरा बात करें तो फिर हो जाएगा आपको कंपाउंड चैप्टर हो गया, कंपाउंड हो गया। कंपाउंड के बाद हो जाएगा ये सब आपका जो हो गया, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हो गया, बहुत सारे। ये सब मैंने आपको छोटा सा चैप्टर लिखा है, बस आप इसको क्या करें ना, इसके लिए मैं बेस्ट कहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़े 15-20 साल का, लिटरली बोलते हैं। ये खोजना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन खोजे, नेट पे सारा मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो आप यूट्यूब चैनल पे आए, वहां मैसेज करें, ओपन ग्रुप है, आपको नहीं मिला मैं वहां डाल दूंगा, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं खुद डाल दूंगा। यूट्यूब चैनल बोल रहा है, लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे तो मैं, टेलीग्राम पे आप आ जाए, वहां कंटेंट आपको मिल जाएंगे 15 से 20 ईयर का, और सारे क्वेश्चन को देख ले कि किस टॉपिक से आ रहा है टॉपिक, और उस टॉपिक को कवर कर ले बस। अगर टॉपिक नहीं कवर कर पा रहे तो उस 15-20 साल का क्वेश्चन ही एटलीस्ट कवर कर ले, क्वेश्चन ही, क्योंकि आपको 5 से 7 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन टकरा जाए कंफर्म, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज हुआ है, 5 से 7 क्वेश्चन आपको टकरा जाएंगे। ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि इसमें इतना एक्सेप्शन है कि आप अभी 2 मंथ के अंदर में आप याद ही नहीं कर पाएंगे उस चीजों को, इसलिए आपको मैंने ये ट्रिक बताया कि आप ऐसे फॉलो करें, ऐसे जाए, एटलीस्ट ऐसे जाएंगे तो शायद मे भी आपको किस्मत साथ दिया, स्कोरिंग रहा, क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपको मिल जाएगा। अगर ये चीज आप कर लिए, यहाँ टॉपिक पकड़ के या टॉपिक को पकड़ के रिवीजन कर लिए, टॉपिक वाइज रिवीजन कर लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो और आप अच्छा कर ले जाएंगे। हाँ, अगर फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप स्कोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री काफी अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आप इजिली कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल चवाथी पोर्शन भी है, आप अच्छा से कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर बोले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक स्ट्रक्चर बोले एक चैप्टर है। दूसरा के बारे में बात करें तो आपको केमिकल बॉन्ड आ जाएगा, केमिकल बॉन्ड आ जाएगा, केमिकल बॉन्ड आ जाएगा ये चैप्टर। तीसरा बात करें तो आप कैनेटिक्स हो जाएगा, कैनेटिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा, एक केमिकल कैनेटिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है जो अच्छा खासा क्वेश्चन वेटेज रखता है। ये सब केमिकल कैनेटिक इक्विलिब्रियम, केमिकल कैनेटिक इक्विलिब्रियम, कैनेटिक इक्विलिब्रियम, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रट चुका था। इनऑर्गेनिक तो पूरा रटने का है, ये तो पूरा रटने का है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, पूरा रटने का, पीरियोडिक टेबल पूरा रट जाइए। फिजिकल अच्छा था, इतना भी अच्छा नहीं था लेकिन अच्छा था मेरा। अच्छा, अगर मैं अपनी समय का बात करूँ तो मेरा सबसे अच्छा स्कोरिंग केमिस्ट्री में ही हुआ था, उसके बाद मैथ में हुआ था, उसके बाद फिजिक्स में हुआ था, तो मेरा ये केमिस्ट्री काफी अच्छा सब्जेक्ट था। उसके बाद आपको बारे में बात करें तो इसमें बात करें तो आप केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिकल कैनेटिक्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, फिर उसके बाद आप इतना कर ले, इससे ज्यादा मत जाए। अगर इससे ज्यादा जाएंगे मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट होगा, क्योंकि आप टाइम के अनुसार आउटपुट देखिए कि हम जितना टाइम दे रहे हैं उतना आउटपुट निकल पा रहा है कि नहीं, उससे ज्यादा मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि वेस्ट वेस्ट वहां की जो मैक्सिमम क्वेश्चन वेस्ट करना है तो मैथ में कीजिए, क्योंकि ये आपका पेपर 1 होता है, नियर अबाउट जो क्वेश्चन होता है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन होता है। जो ये 100 क्वेश्चन हुआ, अब इसका सेकंड पेपर में जाता है 50-50 मिला के 2 होता है, फिर 50 फिजिक्स का, 50 केमिस्ट्री का, ये 100 अकेला होता है। अगर एग्जाम्पल के बेसिस पे देखें तो ये अकेला बंडल है। आप इसी में अगर 40-50 स्कोर कर लेते हैं, अगर सेकंड पेपर में 20-30 भी स्कोर कर लिए, तो आप सोचिए कि WBJ में अंडर 100 रैंक में जाएंगे, अंडर 500, अंडर 300, अंडर 200 रैंक में आप आ जाएंगे। उसके बाद आपका अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, कंफर्म अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सो बी केयरफुल, आप उस पर फोकस करें। अगर हम
इनऑर्गेनिक में बारे में बात करें, इनऑर्गेनिक का कौन कौन से चैप्टर को पकड़ ले, तो केमिकल बॉन्डिंग कर लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल कर लीजिए, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, हाँ पूरा टेबल, पूरा टेबल ग्रुप, पूरा एक एक मटेरियल, मेटल ना कौन नॉन मेटल है, किसका क्या एक्सेप्शन है, पूरा ए टू जेड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लीजिए, एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको कर लीजिए, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस सब चीज को कर लीजिए। मेटलर्जी कर लीजिए, फिर क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक कर लीजिए, मेटलर्जी कर लीजिए, मेटलर्जी, मेटलर्जी कर लीजिए, क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक कर लीजिए, क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक, यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ नहीं दिख रहा हुआ, इनऑर्गेनिक। सो इतना जो भी चीज मैंने आपको बोला है मे भी आपको नहीं दिख पा रहा होगा मेरे हैंडराइटिंग वजह से, क्योंकि मैं लंबा खींचना चाहता एक स्लाइड में सारा शॉर्ट क्लिप्स में मैं बता देना चाह रहा हूँ कि काफी कुछ दिख रहा है कि यहाँ अलजेब्रा मैंने लिखा है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा है, ज्योमेट्री लिखा है, कैलकुलस लिखा है, स्ट्रेट लाइन, साइड, पाराबोला, हाइपरबोला, ये सब लिखा है। तो ये चीज मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनामिक्स, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, तो आप इसको सिर्फ इतना ही को पकड़े। मैंने सिर्फ क्रिप्स वे में आपको सिर्फ वही हाईलाइट किया टॉपिक को कि बस आप इतना पढ़ के जाएंगे, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं कि इस साल आप एडमिशन ले सकते हैं डब्ल्यूबीजे में। और देखिए ड्रॉप करना सबका अपना इंडिविजुअल पर्सन होता है कि हाँ इस साल नहीं अगले साल ड्रॉप करनी, लेकिन वो वर्थ इट बहुत कम होता है। आप ड्रॉप उसी केस में करेंगे इस बार अगर अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, आप थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, तो अगले बार उसको पूरा कर ले, ना कि इस बार आप माइनस में है 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर और अगले साल आप एक बार 100 नंबर, 200 नंबर ले आएंगे। नहीं, ड्रॉप नहीं था, ड्रॉप में और लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। रीजन क्या है कि वो पढ़ा हुआ रहता है, वो बार बार रिविजन उसको नहीं कर पाते हैं, नहीं वो प्रैक्टिस सेट लगा पाते हैं। वो बोलते हैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लास्ट टाइम देख लेना, लास्ट टाइम निकलने निकलते समय हो जाता है, खत्म हो जाता है कहानी। सो ड्रॉप करना अभी मत सोचे, काउंसलिंग मत सोचे, कौन सा कॉलेज क्या है नहीं है, ब्रांच मत सोचे, अभी जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, ऑन योर एग्जाम, ऑन योर मॉक पेपर। Try to discuss as much as possible in your peer group, nothing else. At least 2 और 3 का peer group बनाए जो साथ में बैठे, साथ में क्वेश्चन डिस्कस करे, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक रिमेम्बर रहे, याद रहे वो चीज, तो चीज पे फोकस करें। इसके अलावा आपको लगे कि सिलेबस में आपको कहीं कोई इशू है तो आप मुझे वो चीज बताएं, मैं आपको और भी चीज डिटेल में कवर करूंगा। अगर आप बोलेंगे कि हाँ सर, सर मत बोलिएगा, अब जैसे बोलेंगे कि हाँ आप मुझे ये चीज डिस्कस करके बताएं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या आता है, मैं वो भी चीज डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट जो भी आएगा लेक्चर आएगा उसमें आपको ये चीज पे मैं बता दूंगा, जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट था, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, एग्जाम प्रेशर हैंडलिंग होना चाहिए, लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए, रिवीजन टाइम होना चाहिए, ये सब चीज को लेकर मैं आपको समय पे बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा कि डब्ल्यूबीजे का रिवीजन कैसे करें 2 मंथ में, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए, कैसे किस किस पॉइंट को पकड़ में चले जो डब्ल्यूबीजे का रिवीजन करे, जो शॉर्ट मिनिमम लिमिटेड ऑफ टाइम में। फिर उसके बाद कि क्या क्या चीज को फॉलो करें इन एग्जामिनेशन में जो मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। और अगले मैं बताऊंगा कि विथ मेरिट और विदाउट मेरिट टेकिंग एडमिशन इन एनी कॉलेज क्या बेनिफिट और क्या फायदा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पहले मैं बताऊंगा कि क्योंकि आप अभी एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम से पहले फेज में आप अपना पूरा समय लगा सकते हैं एग्जाम में, कि विथ मेरिट एडमिशन लेना अच्छा है कि विदाउट मेरिट एडमिशन लेना अच्छा है। तो सो आप ध्यान दें उस चीज को। चलिए आज यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करके बताऊंगा सारी चीज।